उसके कुछ सिम्टम्स हैं, मैं वो अर्ज कर लेता हूँ। रिश्ते नहीं आ रहे होते, एक चीज़ हो जाती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ, ख़वातीन जो हैं, उनके साथ जो मामलात होते हैं कि रुकावट में जो सिम्टम्स आते हैं, वो ये कई दफ़ा होता है कि रिश्ते आते हैं, कुछ अनमैरिड बच्चियाँ जो हैं, रिश्ते आते हैं, पैगाम आते हैं, मगर बात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो जो है सबके लिए है, और ख़ास तौर पे जो गैर शादीशुदा बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए, कि जिनको ये ख्याल या वहम हो जाता है या डाल दिया जाता है कि जी आपकी तो रिश्ते की बंदिश हो गई है, या आपके साथ ऐसे हो गया या वैसे। कई दफ़ा हो जाता है इस तरह से कि नहुसत सैयारगान जो है, यानी नहुसत सैयारगान का मतलब ये है कि आस्पेक्ट ऐसे आ रहे होते हैं कि जिसकी वजह से कुछ डिलेज आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ज़ुहुल जो है, सैटर्न, ये डिलेज लेके आता है चीज़ों के अंदर, आपके कामों के अंदर। तो ऐन मुमकिन है कि ज़ुहुल की वजह से जो है वो डिले हो और हमारा रुजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इतना स्ट्रांगली ना हो रहा हो, हम सिर्फ घबरा ही रहे हों कि जी रुकावट हो गई, बंदिश हो गई, ऊपर से किसी और ने मिसगाइड कर दिया आपको, तो वो घबराहट में, तकलीफ में और इजाफा हो गया। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो बच्चियां हैं, लड़कियां, ख़वातीन जो हैं, उनके साथ जो मामलात होते हैं कि रुकावट में जो सिम्टम्स आते हैं, वो ये कई दफ़ा होता है कि रिश्ते आते हैं, कुछ अनमैरिड बच्चियां जो हैं, रिश्ते आते हैं, पैगाम आते हैं, मगर बात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। बाज़ लड़कियों के लिए कुछ जो हासिदीन हैं, वो कोई टूने टोटके कर रहे होते हैं। करना तो अल्लाह ताला ने होता है ना, अल्लाह ताला से ऊपर तो कोई बात है ही नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो शैतान को जैसे रस्सी दराज की हुई है कर दे, अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो चीज़ें फिर ठीक हैं। रुजू जो है ना मेन, वो रखता है मानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आप कांटेक्ट में प्रॉपर रहें, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे से बेहतर जानने वाली पाक ज़ात है, उसको फिर भी बताते रहें। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है ना, फिर नहीं होता तो वालिदैन बड़े परेशान हो रहे होते हैं। उसके कुछ सिम्टम्स हैं, मैं वो अर्ज कर लेता हूँ। रिश्ते नहीं आ रहे होते, एक चीज़ हो जाती है। दूसरा ये है कि सर में दर्द रहता है, कोई इलाज कर रहे हैं वक्ती तौर पे, उससे फ़ायदा हो गया, मगर मुस्तकिलन सर में दर्द जो है वो रहता है। सोते वक्त जो है वो घबराहट होती है, नींद आने में मुश्किल होती है, सीने में घुटन रहती है, सांस में मसला रहता है। ये बंदों के साथ भी हो सकता है, बच्चियों के साथ भी हो सकता है। खास तौर पे जो मैदा है ना, उसमें दर्द जो है वो ज़रूर रहता है। अच्छा, कमर की जो निचली तरफ है, उस तरफ शदीद दर्द रहता है। उसके बाद फिर ये होता है कई दफ़ा ना उकताहट हो जाती है, यानी रहने दो, करनी ही नहीं, शादी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, खुदा न खास्ता निकाह हो गया, रुखसती जो है वो अटकी रहेगी। ड्राउने ख्वाब जो हैं खुदा न खास्ता वो आते हैं। चुप चुप रहना, तन्हाई को पसंद करना, परेशान रहना, ये चीज़ें हो सकती हैं। सबसे अलग थलग रहने में मतलब ईजी रहना। फिर मंगनी हो गई है, अब मंगनी अटक गई है जनाब, आगे नहीं बात चल रही, ठीक है, मतलब ये सिम्टम हो सकता है। ड्राउने ख्वाब जो हैं वो आते हैं। अच्छा, जो रिश्ता तलब करने वाली फैमिली है, चाहे लड़के के लिए या लड़की के लिए, उनको फिर रिश्ता मांग लेते हैं, कर भी लेते हैं, फिर एकदम बहुत सारे नक्स जो हैं वो नजर आने शुरू हो जाते हैं, लड़की में या लड़के में। अगर लड़की का रिश्ता मांगा है तो लड़के वालों ने, उनको लड़की में नुक्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर लड़के वाला मामला है तो फिर उसमें नुक्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये होता है कि नींद के दौरान कई दफा ना बहुत ज्यादा घबराहट, इख्तिलाज कल्ब जो है वो महसूस होता है। बगैर वजह के जो परेशान ख्याली है वो रहती है। जहन में जो है आपके जो फोकस है ख्यालात के ऊपर, वो नहीं रह सकता। जहन आपका बिखरा बिखरा जो है
वो रहता है, एक सोच से दूसरी सोच जो है वो ब्रांच आउट होती हुई नजर आती है। फिर दिल में कसरत के साथ ना वसवसे जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन तबीयत में बात पे वो पैदा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ना मैं आपको एक और बात बताऊं, और दूसरा ये है कि गांव देहात के अंदर अगर हम चले जाते हैं ना, तो कई बार कह देते हैं जी ये बच्ची पे या बच्चे पे जिन्न आ गया। उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं एट टाइम्स होते हैं, ड्यू टू द रीजन कि एज वो हो चुकी होती है शादी ब्याह से रिलेटेड, और रिश्ता हो नहीं रहा होता, किसी जगह बात फाइनल नहीं हो रही होती, तो वो फिर जो चीज़ है वो साइकोलॉजिकल इशू का रंग इख्तियार कर लेती है। तो उसके लिए स्ट्रेट अवे कुरान करीम से आप अपना जो है ना वो इलाज कीजिए। दो या तीन चीज़ें हैं, एक तो मैंने अभी पिछली वीडियो आपके साथ जो शेयर की है, एक तो इसमें आज़म जो है उसको अपनी रूटीन बना लें, चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आप लोगों ने ये करना है, अगर बच्चियों से रिलेटेड मामला हैं तो आपने सूरत निसा रोज़ाना एक दफ़ा उसकी तिलावत कर लें, या सूरह हदीद इसकी तिलावत कर लें रोज़ाना एक मरतबा, ठीक है, कोई एक टाइम फिक्स कर लें और उसके बाद जो है वो तिलावत कर लें। उसके बाद जो मर्द हजरात हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि सूरह नसर जो है ना उसको आप रोज़ाना उसको आप पढ़ लीजिए, 11 दफ़ा पढ़ लें, 21 दफ़ा पढ़ लें, 41 दफ़ा पढ़ लें, इस नीयत से कि नेक और खैर बरकत वाले रिश्ते जो हैं वो आप लोगों के लिए अल्लाह ताला जो है वो ले आए, अपनी रूटीन में रख लें। साथ सिर्फ वजीफची नहीं बनना, वजीफा कर लिया और बाकी नमाज छोड़ दी, इससे काम नहीं बनता। नमाज पढ़नी लाजमी है, कुरान शरीफ पढ़ना लाजमी है, ये ज़रूर करते रहें। और साथ जो है अपने ख़ास मकासद के लिए, जो मैंने इसमें आदम वाली वीडियो आपसे शेयर की है, अब चाहें तो वो इख्तियार कर सकते हैं तरीक़ाकार अपने बुर्ज के हिसाब से भी। और कुरान करीम जो है वो तमाम बुरूज ने पढ़ना है, वो सब के लिए हिकमत है, सब के लिए फ़ायदा है, ठीक है। कुरान करीम पढ़ते रहें, एक एक सफ़ा पढ़ते रहें। तो ये जो वीडियो है, ये मैं कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मुआशरे के अंदर हैं। तो आप ये मुझे बताइए, कमेंट्स अगर आप करके बता देंगे ना, तो मुझे थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जो मैंने वीडियो की है उसका कोई मकसद है। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आपके साथ हैं जो मैंने बताए हैं, तो आप कमेंट्स के अंदर शेयर कीजिए। कोई एक क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं, अगर आपकी इजाज़त होगी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको इंशाल्लाह शामिल भी कर लेंगे। नाज़रीन, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब किया है आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो अगर आप पहली बार देखें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक इस चैनल को, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, कीमती कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिया कीजिए। और इससे ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनके ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिजर्व करके मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन जो है फ़ोन पे वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में मसले मसाइल होते हैं, तो यही नंबर्स जो हैं इन्हीं के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए, कुरान करीम से, रंग रोशनी और खुशबू से। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि बेस्ट गाइडेंस जो है वो आपको अल्लाह ताला उस वक्त अता करता है जब आप उससे हिदायत के तलबगार होते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक सब्जेक्ट है, इसको एज ए सब्जेक्ट लेना चाहिए। मोमिन या मुसलमान के ईमान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, एक सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी है। ये हज़ारों साल पुराना इल्म जो है एस्ट्रोलॉजी, ये आपको एक अच्छी रहनुमाई जो है वो ज़रूर देता है, और वो भी जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो। और आप अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में जानना चाहें तो जायचा ज़रूर बनवा लीजिए। इसके अलावा आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप अपने जो कमेंट्स देते हैं, मैं बड़े प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो बड़े दिल से तैयार करता हूँ। तो कोशिश ये करें कि जो
आप जो जो साहब या जो साहिबात हैं जो फॉल्स लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि वो ऐसा मत किया करें। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।